जी बच्चों, हमारे पास हैं प्रोटीन्स और प्रोटीन्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने डील करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज अ मस्ट फॉर एन अमाइनो एसिड। अच्छा जी, जब हम लोग इज़ अ मस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हो। ठीक है, वी आर डीलिंग विद इसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। अच्छा, फॉस्फोरस इसमें जो है ना वो अमाइनो एसिड का इसेंशियल कंपोनेंट नहीं होता, तो लिहाजा ऑप्शन ए तो हम नहीं लगाएंगे। ऑप्शन बी देखते हैं। इसमें बच्चों आयरन है और फॉस्फोरस है, ये दोनों इसका इसेंशियल नहीं है। फिर है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चारों इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों भी हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव आंसर है वो चार्ली। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर भाई नाइट्रोजन मेंशन है और अमाइनो एसिड नाइट्रोजन के बगैर तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है बेटे, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स फाउंड इन सेल्स एंड टिश्यूज़। अच्छा जी, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि आपके पास सेल और टिश्यू के अंदर मौजूद हैं वो कितने हैं? और ऑप्शंस में है जी 170, 25 एंड 20। तो इसका आंसर जो है वो हम लोग लगाते हैं 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती हैं, 25 प्रोटीन बनाती हैं। और इसमें भी हम 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स को डील करते हैं जो कि अबंडेंटली प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आंसर है अल्फ़ा। नेक्स्ट है जी, अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो जब भी बच्चों हम लोग अमाइनो एसिड के लिंकेज की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड के लिंकेज के दरमियान ना आप लोगों को बॉन्ड दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं, सपोज एक ये अमाइनो एसिड है और एक ही अमाइनो एसिड है, इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड होता है दैट इज लेबल्ड एज सी एन बॉन्ड। और इसको हम लोग बेटे पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये याद रखना आप लोगों ने। तो इसमें आंसर है हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज, तो ऑप्शन सी सही करेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स में दिखाई देता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का होना ज़रूरी है इसमें। एस्टर लिंकेज एसिडिक और अल्कोहलिक के दरमियान है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ये न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान हम लोग डील करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बेटे इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ टेट्रापेप्टाइड कंटेन्स हाउ मैनी पेप्टाइड लिंकेजेस। तो टेट्रापेप्टाइड, इसकी दो तरीके होते हैं आप इसको करने के लिए। पहले जी एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चार अमाइनो एसिड आपने अटैच किए तो ये आपके पास बन गया टेट्रा पेप्टाइड। इसमें पेप्टाइड लिंकेजेस कितने हैं? तो ये एक, ये दो और ये तीन। सो देयर विल बी थ्री पेप्टाइड लिंकेजेस। ठीक है, दूसरा हम ये कहते हैं कि आपके पास जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड होते हैं ना, मतलब फ़र्ज़ कर लो अगर हम टेट्रापेप्टाइड की बात कर रहे हैं तो अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास चार, उसमें से एक माइनस कर दो तो माइनस करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द पेप्टाइड लिंकेजेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग आ पेप्टाइड लिंकेजेस। ठीक है जी, या पेप्टाइड बॉन्ड। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है कार्बन और हाइड्रोजन, क्या ये पॉसिबल है? नहीं बेटे। फिर है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये भी नहीं है। फिर है कार्बन एंड नाइट्रोजन, अच्छा ये हम लोग इस पे पिक करेंगे। और फिर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा भी है कि सी एन बॉन्ड होता है, लिहाजा ऑप्शन सी हम इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, इन सिकल सेल एनीमिया विच अमाइनो एसिड इज़ ऑल्टर्ड। तो सिकल सेल जो एनीमिया होता है बेटे उसमें तो सीधा सीधा आपके पास ये जो आरबीसी की शेप होती है ना बाइकनकेव से, तो ये हम लोग कहते हैं कि ये इस तरह से एक सिकल फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाता है।
ये जो सिकल फॉर्म होती है इसके अंदर एग्लूटिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लस्टर बनते हैं और वो गुच्छे जो हैं वो वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट अमाइनो एसिड इन द अल्फा चेन। नहीं बेटे, सिक्स अमाइनो एसिड इन द अल्फा चेन, सिक्स तो होता ज़रूर है लेकिन बेटे ये अल्फा चेन नहीं है, बीटा चेन के अंदर हम इसको डील करते हैं। तो ऑप्शन सी है फर्स्ट अमाइनो एसिड इन बीटा चेन, तो बीटा के अंदर फर्स्ट का तो इसके साथ आंसर ही नहीं है। सिक्स अमाइनो एसिड होगा ये बीटा चेन के अंदर, तो आंसर हम लोग लगाते हैं डेल्टा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है एंटीबॉडीज आर। अच्छा, एंटीबॉडीज हमारे पास ना इनके लिए हम एक और नेम भी यूज़ करते हैं, दे आर लेबल्ड एज इम्यूनो ग्लोब्युलेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटे इनको? दे आर इम्यूनो ग्लोब्युलेंस। तो क्या है ये? ऑप्शन ए है फाइब्रस प्रोटीन। क्या ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं? नहीं बेटे। ऑप्शन बी है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। बिल्कुल बेटे, दे आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन भी हम इनको नहीं कहते और पॉलीसेकेराइड भी नहीं कहते, तो आंसर आएगा बीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इन अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन ऑल आर इन्वॉल्व इन इंटर चेन लिंकेज एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन ढूंढनी है हमने। पहले तो ये है कि इंटर चेन आपके पास जो लिंकेज है उसको हम किस तरह से डील कर रहे हैं। लेट्स से एक ये चेन आ गई, एक हमारे पास ये आ गई, एक हमने ये बना ली, एंड द फोर्थ वन इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन से लिंकेजेस हैं? देखो, जब दो चेन्स की बात करते हैं ना तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड शामिल हो सकता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस हो सकते हैं, आयनिक अट्रैक्शन हो सकती हैं, लेकिन पेप्टाइड लिंकेज जो होता है ना बेटे, ये हमेशा आपके पास एक ही चेन के अंदर, यानी हम इसको लेबल करते हैं कि ये जो पेप्टाइड लिंकेज है ना ये इंट्रा चेन है, दैट इज एन इंट्रा चेन लिंकेज। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस और आयनिक लिंकेजेस जो हैं ये इंटर चेन तो हैं लेकिन इंट्रा चेन्स नहीं है। क्लियर? तो आंसर आपके पास आएगा डेल्टा। स्टेटमेंट है बच्चों, स्ट्रक्चरली द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट सिंगल पॉलीपेप्टाइड कैन ऑब्टेन इज। ऑप्शन ए है जी आपके पास प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टर्शरी और ऑप्शन डी है क्वाटरनरी। अच्छा, इसका आंसर अक्सर बच्चों ने क्वाटरनरी लगाया होगा, लेकिन वो स्टेटमेंट को प्रॉपरली डिस्कस ही नहीं कर पाए। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया हुआ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बेटे जब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं तो उसका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना वो टर्शरी लेवल पे जाके रुक जाता है। ठीक है, जब टर्शरी से क्वाटरनरी लेवल की हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अब वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं रहेगी, उसके पास चेन्स बढ़ जाएंगी। जैसे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है? टर्शरी। लेकिन अगर हम लोग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर आपको चार, दो अल्फा दो बीटा चेन नज़र आती हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर होता है क्वाटरनरी। क्लियर? तो इसका आंसर है चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे स्टेबल लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन बेटे वही होता है जो सबसे लास्ट पे ब्रेक करता है। तो जब भी हम इसको तोड़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्वाटरनरी टूटेगा, फिर क्वाटरनरी से ये टर्शरी पे आएगा, टर्शरी से सेकेंडरी पे आएगा, सेकेंडरी से ये आएगा प्राइमरी के ऊपर। तो आपके पास सबसे स्टेबल कौन सा हुआ? प्राइमरी लेवल जो है दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये बच्चों हमारे पास जो प्रोटीन्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं।